हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी खूब बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम देखते हैं आज क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, जो ये चैप्टर है रियल नंबर। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 का है, जिसमें ये पूछा गया फाइंड द एचसीएफ। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसका कंडीशन ये होता है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो जो इक्वल टू होता है आपके डिवाइजर एंड क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या कह सकते हैं कंडीशन, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी डिवाइजर होगा आपका, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी डिवाइजर है वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आने वाला है। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा आने वाला है। इसका मीनिंग ये है, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये डिवाइजर है, ठीक, और ये डिविडेंड है और हमारा ये क्वोशेंट है, तो जो रिमाइंडर आने वाला है, ये रिमाइंडर आने वाला है, ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी, वो डी से तो हमेशा छोटा ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 कभी नहीं आएगा, तो नेवर कम 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से तो छोटा होना ही होना है ऑलवेज, ठीक। तो यही कंडीशन है, इसी कंडीशन को फॉलो करके हमें आपको एचसीएफ बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हमने जो ए है, ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो गया 1 3 5 और बी जो हो जाएगा हमारा 2 2 5। तो हम इस प्रोसेस जो वर्किंग यहाँ लिखते हैं, स्टेप यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो जो प्रोसेस है, जो वर्किंग हम दिखाएंगे, वर्किंग क्या होगा आपका 2 2 5 डिवाइडेड बाई 1 3 5। ये क्या हो गया बच्चों, डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 1 टाइम ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 0, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 90। तो आप देख रहे हैं पहले स्टेप में इसका रिमाइंडर 90 हो रहा है और क्वोशेंट 1 मिल रहा है, रिमाइंडर 19 और क्वोशेंट 1 मिल रहा है। तो हम जब आप इसको सेट करेंगे, सेट किस पे करना है, आपका जो डिवाइजर है, डिविडेंड है बच्चों, वो जो हो जाता है क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही आपको याद रखना है। तो इस पे हम सेट करते हैं। तो हमारा जो डिविडेंड है 2 2 5 इज इक्वल टू 1 3 5 इंटू क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो रिमाइंडर है आपका 90 है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आप तब तक करेंगे डिवाइड, तब तक करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इस डिवाइजर को नेक्स्ट स्टेप के लिए हम डिविडेंड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 3 5, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये 5 हो गया, ये सब 4 हो गया। तो सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि आपका जो डिविडेंड है वो 90 इंटू 1 प्लस 45, यहाँ पर भी देख रहे हैं रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है अभी भी एचसीएफ नहीं मिला है, एक बार हम फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो जो ये आपका डिवाइजर है सेकंड के लिए, जो डिवाइजर है ये नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ठीक। तो कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स, 90 0 0। तो आप थर्ड स्टेप में देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है आपका 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे एचसीएफ ऑफ, हर एक स्टेप के लिए लिखना है एचसीएफ ऑफ किसका 1 3 5 2 2 5 कॉमा इसके लिए 90 1 3 5 एंड लास्ट स्टेप क्या है 45 90 इज इक्वल टू 45।
ये आपका आंसर हो गया, ये आपका HCF निकल गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हम सिलेक्ट करते हैं A इज इक्वल टू 2 to 5, नॉट 2 to 255 एंड B इज इक्वल टू 8 6 7। तो आप यहाँ फर्दर कंडीशन देखिए, B ग्रेटर देन A, तो ये आपका हो गया। तो हम यहाँ पे वर्किंग स्टेप, तो वर्किंग क्या है 8 6, ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड डिवाइजर 2 5 5। तो स्टेप नंबर 1 लिखना है आपको। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया, डिविडेंड आपका डिवाइजर 255 इंटू क्वोशिएंट चाहिए, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। जब 3 टाइम ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 6 7। फिर यहाँ से आप डिवाइड करेंगे 0 1, तो क्या मिला रिमाइंडर 102। तो आपका क्वोशिएंट कितना होगा 3 प्लस रिमाइंडर 0 102। तो आप यहाँ फर्दर देख रहे हैं जो रिमाइंडर R है वो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि अभी इस नंबर का हमें HCF नहीं मिला हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर है नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड, तो फर्दर कितने टाइम आपका ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 204, ये आपका 1, ये 5। तो फिर आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों 51। रिमाइंडर कितना बच रहा है 51। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका डिवाइजर 255 इज इक्वल टू नॉट डिवाइजर डिविडेंड 255 102 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 51। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, अभी भी इसका नहीं मिला। थर्ड स्टेप पे चलिए। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर है थर्ड के लिए क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो आप देख रहे हैं कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम में जब जाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो हाँ हमारा काम बन गया। हमारा काम क्या करना था 0 तक पहुंचना था। तो अब हम क्या लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम क्या बोलेंगे R इज इक्वल टू 0, ये नॉट सॉरी बच्चों R इज इक्वल टू 0, यही हमारा कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम फर्दर क्या लिखेंगे इसके लिए, लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा इस बॉक्स में हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये HCF ऑफ, जितने स्टेप लिखे हुए हैं इन सभी को आपको दिखाना होता है। HCF ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 255 867 102 255 51 102 इज इक्वल टू 51, ये आपका आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसेस क्या होता है, कि आपको ये कंडीशन याद रखना है डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर डी मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सचेंज करेंगे तो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का आंसर वही आने वाला है प्लस रिमाइंडर। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है और इस कंडीशन के साथ आपको रिमाइंडर 0 बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चों 0 बनाना होता है। तो 0 जहाँ पे आ जाएगा उसका उस लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिवीज़न एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपनी कंसेप्ट को लेके उस क्वेश्चन में बहुत से कंसेप्ट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।